भूषण के काव्य की अंतर वस्तु। भूषण रीतिकाल के कवि हैं, किंतु उनकी कविता में श्रृंगार रस नहीं है, वीर रस की प्रधानता है। महाराज शिवाजी एवं बुंदेला वीर महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में उन्होंने वीर रस का पूर्ण काव्य की रचना की। वस्तुतः इनकी वीरता का वर्णन करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करने का प्रयास किया है। देश प्रेम एवं ओज की जो धारा उनकी रचनाओं में उपलब्ध होती है, वह रीतिकाल में अन्यत्र दुर्लभ है। शिवाजी, भूषण, शिवा बामनी एवं छत्रसाल दशक उनकी प्रसिद्ध एवं वीर रसपूर्ण रचनाएं हैं। संक्षेप में उनके काव्य की अंतर वस्तु का निरूपण इन शीर्षकों में किया जा सकता है। वीर रस की प्रधानता। भूषण के काव्य में वीर रस का पूर्ण परिपाक दिखाई पड़ता है। महाराज शिवाजी की वीरता का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन उनकी रचना शिवा बामनी में उपलब्ध होता है। शिवाजी जब अपनी चतुरंगनी सेना सजाकर चलते हैं तो संसार में क्या होता है, इसका वर्णन निम्न पंक्तियों में किया गया है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग भरी, सर जा शिवाजी जंग, जीतन चलत है भूषण भनत नाद विहत नगारन के, नदी नद मद गब्बरन के रलत है। उत्साह भाव की जागृति इन पंक्तियों को पढ़ने से अनायास होने लगती है। दूसरी बात, शिवाजी की महत्ता का प्रतिपादन। भूषण ने शिवाजी को एक ऐसे महापुरुष के रूप में प्रस्तुत किया जिसने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। शिवाजी ने मुगलों से टक्कर ली और मुस्लिम अत्याचारों का विरोध करते हुए हिंदुओं के धर्म की तथा हिंदुत्व की रक्षा की। हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। शिवाजी के आतंक से मुगलों की स्त्रियां भागी भागी फिर रही है, उनकी सुख सुविधाएं समाप्त हो गई। भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती है। तीसरी, देश प्रेम। देश प्रेम से ओतप्रोत भूषण की कविता को काव्य रसिकों ने बहुत पसंद किया। वे अनायास चाटुकारिता से हमेशा अलग रहे, बिल्कुल पृथक रहे। वे अन्य राजा महाराजाओं की प्रशंसा नहीं करते, केवल शिवाजी और छत्रसाल के प्रशंसक थे। और सब रावर एक मन में न लाऊं अब, सा और सराहो छत्रसाल को। भूषण की कविता में जन सामान्य का स्वर विद्यमान है। उनमें पूरा राष्ट्र, भारत राष्ट्र गूंज रहा है। उनकी भावना में संपूर्ण जनजीवन समाहित है और उनकी वीर भावना में भारत राष्ट्र की ओजमयी परंपरा की ध्वनि निकलती है। इस कारण भूषण को किसी जाति विशेष का कवि नहीं कह सकते, समूचे राष्ट्र के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं।
क्योंकि भूषण ने जिन दो राष्ट्र नायकों को अपने काव्य का मूल आधार बनाया, वे दोनों शिवाजी एवं छत्रसाल भारत में त्रस्त एवं भयभीत राष्ट्र का पुनर्निर्माण कर रहे थे। दोनों राष्ट्र की जर्जर शक्ति को पुनः संगठित करके एक प्रबल राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे और दोनों संपूर्ण भारतीय जनता की श्रद्धा एवं भक्ति के आधार थे। देश प्रेम की भावना जागृत कर भूषण एक राष्ट्रीय कवि के कर्तव्य एवं दायित्व का पालन कर रहे थे। शिवाजी न होते तो देश की क्या दुर्दशा होती, इसका चित्रण करते हुए कहते हैं, पीरा पे गंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिदाई गई, रही बात व्रव्य की, काशी हूं की काई कला गई, मथुरा मसीत भई, शिवाजी न होतो तो सुनीत होते सब की। युद्धों का सजीव चित्रण, राष्ट्रीय भावना की प्रधानता, धार्मिक भावों की अभिव्यक्ति, ये सब हमें भूषण के अंदर मिलती है। भूषण की कविता वीर रस एवं ओजगुण से संपन्न है। उसमें युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। सेना का प्रयाण करते समय उठने वाली धूल का बवंडर, सूर्य का एक छोटे तारे जैसा टिमटिमाते हुए नजर आना, साथ ही पृथ्वी के चारों ओर खलबली मच जाना, इसका सजीव चित्र भूषण ने निम्न पंक्तियों में किया है। एल फेल खेल मेल खलक में गेल गेल, गजनी की रेल पेल सेल उलसत है। तार सो तारनी बिहुरी, धारा में लगत जिमी धारा पर, पारा पार पारावार व्यों हलत है। थाल में रखा हुआ पारा जैसे हिलता है, उसी प्रकार शिवाजी की सेना के चलने से समुद्र हिलने लगता है। भूषण ने योद्धाओं की मनोदशा, उन्माद आदि का सजीव चित्रण आंखों देखी अनुभूति के आधार पर किया। राष्ट्रीय भावना की प्रधानता भी भूषण के सामने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा का भी प्रश्न था। धार्मिक स्थान को अपवित्र किया जाना, मंदिर गिराकर मस्जिदों का बनाना, सांस्कृतिक मानदंडों की समाप्ति आदि के प्रयास उस समय औरंगजेब के कारण हो रहे थे। ऐसे में राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज ही संघर्ष कर रहे थे। अतः उन्होंने भूषण को आदर्श मानकर जनता को जगाया। वेद रखे विदित पुराण सार युक्त राखे, राम नाम राख्यो अति रस न सुघर में, हिंदू ने की चोटी राखी सिपाही की कांधे पे जनेऊ राख्यो, माला राखी घर में, राजन की हद राखी तेग बल, शिव राज देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में। धार्मिक भावों की अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय भावनाओं के कवि भूषण के काव्य में धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी हुई है। वे अनुभव कर रहे थे कि हिंदू धर्म पर संकट है, औरंगजेब उसे नष्ट करने पर तुला हुआ है। तब मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति का बलपूर्वक प्रसार किया जा रहा है। यह देखकर उनका मन व्यग्र हो उठा तथा धर्म विरोधी मुसलमान साम्राज्य के प्रति वे मुखर हो उठे। वस्तुतः उनका विरोध मुसलमानों के प्रति नहीं, अपितु उस अन्याय एवं अत्याचार के प्रति था जो तत्कालीन मुस्लिम शासक कर रहे थे। उस समय की स्थिति का निरूपण अग्र पंक्तियों में देखा जा सकता है। बैठती दुकानें लेके रानी रजवाना ने की, तहां आई बादशाहत, तहां आई बादशाहत, बादशाह रहा देखे सबकी, बेटीन को यार है लुगाइन को राइन
के मार दावादार गए दब की, ऐसी कीन बात को तो कोबे न कीनी घात, भई है न नादानी बस 36 पे कब की। दक्षिण के नाथ ऐसी देख परे मूछो भात, शिवाजी न होतो तो सुनती ऐसी होती सब की। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भूषण के काव्य की अंतर्वस्तु तत्कालीन युग और समाज से जुड़ी हुई थी।